मनोज डे इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में टेक रिव्यूज और ट्यूटोरियल्स के लिए जाने माने नाम बहुत जल्दी फेमस हो गए। उनकी शुरुआत बहुत सिंपल थी, बेसिक इक्विपमेंट से वीडियो बनाते थे, अक्सर अपने घर में ही। लेकिन उनका आसान तरीका और मुश्किल टेक्निकल चीजों को आम आदमी की भाषा में समझाने का हुनर लोगों को पसंद आया। डे का कंटेंट ज्यादातर यंग, टेक सेवी इंडियंस के लिए था जो नए गैजेट्स और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते थे। उनके वीडियो में सब कुछ होता था, स्मार्टफोन रिव्यू से लेकर अनबॉक्सिंग तक, सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल और टिप्स एंड ट्रिक्स तक। उनके दर्शकों को उनकी ईमानदार राय, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और मजेदार प्रेजेंटेशन स्टाइल पसंद आया। जैसे जैसे उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे उनका दबदबा भी बढ़ता गया। ब्रांड्स ने ध्यान दिया और जल्द ही स्पॉन्सर्ड कंटेंट उनके चैनल पर आम हो गया। डे की सलाह का असर होता था, बहुत सारे दर्शक उनकी बात मानकर खरीदारी करते थे। उनकी सक्सेस स्टोरी देश भर के कई नए टेक यूट्यूबर्स के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन उनका सफर 2024 के आखिर में एक मोड़ पर आ गया, जब कई विवादों ने उनकी साख पर सवाल उठाए, उनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता पर शक पैदा किया। पहला झटका दिसंबर 2024 में लगा, जब एक दूसरे यूट्यूबर ने डे पर स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया। आरोप गंभीर थे। कहा गया कि डे ने फेक अकाउंट्स और गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिससे आरोप लगाने वाले के चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो गया। मनोज डे ने मेरे साथ धोखा किया, टाइटल वाला एक वीडियो ऑनलाइन आया जिसमें आरोपों को बताया गया और सबूत भी दिखाए गए। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसी महीने एक और विवाद शुरू हो गया। इस बार आरोप लगे कि डे के चैनल को कई कॉपीराइट स्ट्राइक मिले हैं। मनोज डे फंस गया चैनल डिलीट 7 दिनों में। टाइटल वाला एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें दावा किया गया कि अगर ये स्ट्राइक जारी रहे तो डे का चैनल हमेशा के लिए बंद हो सकता है। आग में घी डालने का काम करते हुए जनवरी 2025 में डे एक और विवाद में फंस गए। धनबाद, झारखंड में उनकी एसयूवी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। डे ने घटनास्थल पर मौजूद होने से इनकार किया और कहा कि उनके एक रिश्तेदार ने बिना उनकी इजाजत के शादी में जाने के लिए गाड़ी ले ली थी। लेकिन इस घटना ने उनकी छवि को और खराब कर दिया। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने डे की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके कभी दीवाने फैंस अब कंफ्यूज्ड और निराश थे, उन कंटेंट की सच्चाई पर सवाल उठा रहे थे जिन पर वे भरोसा करते थे। इन विवादों ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी। कई लोग उनकी नैतिकता और ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे। इन विवादों का असर डे के करियर पर पड़ा। स्कैम और कॉपीराइट स्ट्राइक के आरोपों के बाद उनके पुराने कंटेंट और कोलैबोरेशन की जांच पड़ताल शुरू हो गई। कई ब्रांड्स उनके साथ जुड़ने से कतराने लगे, उन्हें अपनी साख खराब होने का डर था। डे का कभी तरक्की करता कमेंट सेक्शन, जो कभी तारीफों और सवालों से भरा रहता था, अब सवालों, आलोचनाओं और यहां तक कि आरोपों से भर गया था। कभी मशहूर टेक गुरु अब लोगों के शक का सामना कर रहे थे। इस विरोध के जवाब में डे ने अपने चैनल पर वीडियो डाला। उन्होंने आरोपों का जवाब दिया, स्कैम में शामिल होने से इनकार किया और कॉपीराइट स्ट्राइक में खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने दोहराया कि एसयूवी एक्सीडेंट के दौरान वे वहां मौजूद नहीं थे और घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अपने दर्शकों का विश्वास वापस पाने के लिए डे ने बदलाव किए। उन्होंने अपने वीडियो में डिस्क्लेमर डालना शुरू कर दिया, खासकर स्पॉन्सर्ड सेगमेंट में दर्शकों को सावधानी बरतने और सोच समझकर फैसला लेने की सलाह दी। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप और एंडोर्समेंट के बारे में और ट्रांसपेरेंट रहने का वादा किया। अपनी कोशिशों के बावजूद इन विवादों ने मनोज डे के करियर पर एक गहरा निशान छोड़ दिया है। उनके दर्शकों का उन पर अटूट विश्वास अब डगमगा गया है। उनकी साख वापस पाने का रास्ता लंबा और मुश्किल है और यह देखना बाकी है कि डे अपनी खोई हुई विश्वसनीयता वापस पा सकते हैं या नहीं। मनोज डे से जुड़े विवाद एक सबक हैं जो बताते हैं कि डिजिटल जमाने में प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और जवाबदेही की अहमियत को दर्शाते हैं। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि विश्वास वापस पाने की डे की कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं। उनके आगे के सफर पर सबकी नजर रहेगी। यह ऑनलाइन शोहरत के बदलते स्वभाव और लोगों की राय की ताकत का उदाहरण बनेगा।